हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सुजाता। आज मैं आपके साथ ऑफिस फंग शुई के 8 बेहतरीन टिप्स डिस्कस करूंगी। सबसे पहला यह है कि आप अपने ऑफिस में जब भी काम करते हैं तो कोशिश करके अपनी फेवरेबल डायरेक्शन को फेस करें। फेवरेबल डायरेक्शन को फेस करने का तरीका क्या है कि आप अपने टेबल को अलाइन करें या अपने डेस्कटॉप को ऐसे एंगल पे अलाइन करें कि आप अपनी 4 फेवरेबल डायरेक्शंस में से किसी एक डायरेक्शन को फेस करें। अब 4 फेवरेबल डायरेक्शंस आपको कैसे पता चलेंगी? बहुत सिंपल है। आप गूगल पे कुआ कैलकुलेटर ढूंढिए, KUA कैलकुलेटर। कुआ कैलकुलेटर में जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर कैलकुलेट करेंगे तो आपको चार्ट मिलेगा जिसमें 4 फेवरेबल और आपकी कौन सी 4 अनफेवरेबल डायरेक्शंस हैं और उन वो कैसे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी लाइफ में, उसकी सारी डिटेल्स आपको उसके अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहला टिप यही है कि आप जब भी काम करें ऑफिस में अपनी फेवरेबल डायरेक्शन को फेस करें। दूसरा टिप ये है कि आपने ऑफिस के अंदर अपनी पीठ के पीछे इंश्योर करना है कि सॉलिड वॉल हो। तो आपने अपनी टेबल को ऐसे एंगल पे अलाइन करना है कि आपकी पीठ के पीछे सॉलिड वॉल आए। जब हमारी पीठ के पीछे सॉलिड वॉल होती है तो हमें इन्फ्लुएंशियल लोगों का सपोर्ट मिलता है, अपने क्लाइंट्स का सपोर्ट मिलता है, अपने स्टाफ का सपोर्ट मिलता है, इवन गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है। और जब हमारी पीठ के पीछे सॉलिड वॉल नहीं होती तो लोग कोऑपरेट नहीं करते और हमें इन्फ्लुएंशियल लोगों का सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता है, हमें काम करने में बहुत सी दिक्कतें पेश आती हैं। तो दूसरा टिप यही है कि सॉलिड वॉल हमारे पीछे होनी चाहिए। तीसरा टिप होगा आपके लिए कि आपकी टेबल जब आप अलाइन करेंगे तो आपकी टेबल के सामने जो है ओपन स्पेस होना चाहिए। हमारी टेबल पे या टेबल के सामने जो ओपन स्पेस होता है उसे ब्राइट हॉल कंसिडर किया जाता है। और ब्राइट हॉल एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, गुड लक, पॉजिटिव एनर्जीज लैंड करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी टेबल के सामने ओपन स्पेस हो। चौथा टिप है ये कि हमारी टेबल का साइज़ जो है वो जितना हमारा केबिन है उसके प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और जितना बड़ा हमारा टेबल होगा उतना बड़ा हमें ब्राइट हॉल मिलेगा, उतनी ज़्यादा गुड एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज, अपॉर्चुनिटीज़ हमारी टेबल पर लैंड करने का उनको स्पेस मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जितना बड़ा टेबल अपने रूम के साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं उतना बड़ा टेबल लीजिए। जो लोग वर्क स्टेशंस पे काम करते हैं, जिनको अपने सामने ओपन स्पेस नहीं मिल पाता, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए बहुत सिंपल टिप है कि आपकी टेबल के सामने अगर कोई सॉलिड वॉल है या कोई पार्टीशन है या कोई ग्लास है या सामने कोई टेबल के सामने वर्क स्टेशन के सामने कोई दूसरा वर्क स्टेशन है और बीच में पिन बोर्ड का स्पेस है, तो उस वॉल पे या उस पिन बोर्ड पे आप एक मिरर इंस्टॉल करें। जितना बड़ा आप मिरर इंस्टॉल कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन आपके करियर में है उसको काफ़ी हद तक वो नलीफाई करेगा, क्योर करेगा। दूसरा ये कि जो लोग अपनी टेबल को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रिप्लेस नहीं कर सकते, ऑफिस में बड़ी टेबल नहीं बनवा सकते हैं अपने लिए, उनको उसी टेबल पर काम करना है जो ऑफिस की तरफ से उन्हें मिली है, तो उनको भी मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आपने सिंपली क्या करना है, अपनी टेबल, अगर आपके पास टेबल है तो टेबल की हाइट को आप इंक्रीज़ करिए। टेबल की हाइट को आप कैसे इंक्रीज़ करेंगे कि आपने टेबल के नीचे कोई स्पेसर लगाना है और टेबल को फ्लोर लेवल से 33 इंचेस तक उसको ऊंचा करना है। तो फ्लोर से आपका जो टेबल टॉप है वो एग्जैक्ट 33 इंचेस पे रहेगा। तो आपके काम में आपके आउटपुट अच्छी आएगी और आपकी ग्रोथ का ग्राफ जो है वो एकदम से शूट करेगा। जो लोग वर्क स्टेशन पे काम करते हैं, जो उसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसकी हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वो लोग अपनी वर्क टॉप के ऊपर स्पेसर लगाकर कोई ग्लास टॉप ले सकते हैं। उससे भी आपकी टेबल की हाइट जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है मेरे जैसे लोगों को जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए 33 इंचेस का टेबल टॉप जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो अनकंफर्टेबल रहता है। तो उनके लिए मेरी सजेशन है कि वो अपनी चेयर की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, हाइड्रोलिक चेयर यूज़ कर सकते हैं कि अपनी चेयर की हाइट को थोड़ा ऊंचा कर सकें कि उनके लिए 33 इंचेस का जो टॉप है वो उनके लिए कंफर्टेबल हो जाए। छठा और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं बार बार हर बार आप लोगों को कहती हूँ कि आपका स्पेस जो है, आपका टेबल है, आपका केबिन, अगर केबिन में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो क्लीन और क्लटर फ्री होना चाहिए।
अब क्लटर आप किसे कहते हैं? क्लटर कूड़ा नहीं है, आपके डस्टबिन में जो वेस्ट पेपर्स हैं सिर्फ वो ही क्लटर नहीं है। क्लटर वो चीज़ें भी हैं जो आपकी टेबल पर रखी हुई हैं, जिन्हें आप कभी यूज़ नहीं करते या जो आपकी हैं ही नहीं, या वो पेन पेंसिल या स्टेशनरी आइटम्स जो ख़राब हैं आप उन्हें यूज़ नहीं करते। जो भी चीज़ें आप यूज़ नहीं करते वो सारी चीज़ें क्लटर हैं। तो कोई भी क्लटर आपकी टेबल पे, आपके ड्रॉर्स में, आपके साइड टेबल्स पे, आपके केबिन में नहीं होना चाहिए। जब आपका केबिन, आपकी टेबल क्लटर फ्री होगी तभी आप अपनी टेबल का फंक्शुई इम्प्रूव कर सकते हैं। अब टेबल का फंक्शुई जो है वो 7th टिप है। आपने अपनी टेबल का फंक्शुई कैसे इम्प्रूव करना है कि आप एक क्लटर फ्री टेबल पर बैठे हैं और आपने अपनी टेबल पर एक कंपास रखना है। कंपास से आप देखेंगे कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट आपकी टेबल पर कितना स्पेस है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अपनी टेबल पर आपने कोई हैवी चीज़ नहीं रखनी। अगर पॉसिबल है तो आप उस स्पेस को टोटली खाली रखें। आपने जो भी हैवी ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, जो भी कंप्यूटर या कोई भी डेकोरेटिव कुछ भी आपने अपने टेबल पर ऐसी हैवी कोई चीज़ रखनी है तो आप उसको साउथ वेस्ट में रखें। साउथ वेस्ट में जब आप हैवी चीज़, कंप्यूटर या कोई भी कोई प्लांट या कोई डेकोरेटिव रखेंगे तो साउथ वेस्ट जो है बेसिकली स्टेबिलिटी का सेक्टर माना जाता है। तो जब आपका स्टेबिलिटी का सेक्टर में कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो आपके करियर में स्टेबिलिटी लाएगा। और लास्ट और 8th टिप जो कि मेरा फेवरेबल है, मेरा फेवरेट है, और मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है। वो ये कि आपने अपनी टेबल पे कोई ऑस्पिशियस सिंबल ज़रूर रखना है। जैसे मेरी फेवरेट ईगल मैंने अपनी टेबल पर अपने साथ रखी है। ईगल मेरी फेवरेट बर्ड है और सबसे पावरफुल बर्ड मानी जाती है, सबसे ऑस्पिशियस बर्ड मानी जाती है, क्योंकि ईगल ही एकमात्र ऐसी बर्ड है जो आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भरती है, जिसके पंखों में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, जो बिना पंख फड़फड़ाए बहुत देर तक आकाश में उड़ती है, जिसकी नज़रें इतनी शार्प होती है कि वो ज़मीन पर बहुत ऊंचे से अपने टारगेट को फोकस करती है और अपने मजबूत पंजों से उसको ग्रास्प कर लेती है। तो ऐसा ही कोई अपना जिस भी चीज़ से आपको अफिनिटी है, जो चीज़ आपको पसंद है, कोई भी ऐसा पावरफुल ऑस्पिशियस सिंबल आप अपनी टेबल पर ज़रूर रखें। आज ऑफिस फंक्शन में इतना ही। एक हफ्ते के बाद हम फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।